प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। वार्षिक राशि फल के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज आप लोगों के सामने कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए ये पूरा जो काल युक्त संवत्सर है ये कैसा रहने वाला है। 2025 1 जनवरी अंग्रेजी महीने से 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक ये पूरा वर्ष अंग्रेजी माह से कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, जबकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से संवत्सर बदलता है और इस बार जो संवत्सर बदल रहा है इसका नाम काल युक्त संवत्सर है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। स्वास्थ्य, आयु, धन, दाम्पत्य, प्रेम, बदलाव, स्थान परिवर्तन, नौकरी में बदलाव, इसके साथ आपका व्यापार, निवेश, पढ़ाई, विदेशी यात्रा, विदेशी शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ माता पिता के साथ संबंध, ये पूरा जो समग्र क्षेत्र है ये 2025 में कैसा रहने वाला है। क्योंकि ग्रह जब घूमेंगे तो असर तो करेंगे, आप चाहे इनमें विश्वास रखें न रखें। त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानः प्रभेद क्रमात्, ये ऐसा ज्योतिष शास्त्र है जहां त्रुटि से लेकर के प्रलय काल तक की गणना की जाती है। पृथ्वी का पृथ्वी में मिल जाना तत्व के रूप में, अग्नि का अग्नि के रूप में मिल जाना तत्व के रूप में, वायु का वायु के रूप में मिल जाना तत्व के रूप में, ऐसे जल का जल में मिल जाना, ये प्रलय का काल है। और जब ये सब एक दूसरे से मिल जाते हैं, पुनः वापस उसी में मिल जाते हैं तो प्रलय आता है। अब ये मिलने की प्रक्रिया है, हम निरंतर प्रलय की तरफ बढ़ रहे हैं। पर ये प्रलय का काल तो हम देखेंगे नहीं, पर आने वाले समय को हमारे ग्रह कैसा हमारे ऊपर असर डालने वाले हैं, कितना प्रभाव डालने वाले हैं, ये जानेंगे। दोबारा विवाह है कि नहीं है, संतान का सुख कैसा है, ये सारी बातें आज के कार्यक्रम में कर्क राशि के जातकों के लिए मिल जाएंगी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, पसंद का बटन सबसे पहले दबा दीजिए और कार्यक्रम शेयर भी करिए। सबसे पहले बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए 29 मार्च सबके लिए, पर बात विशेषतया कर्क की कर रहा हूं इस वजह से। कर्क राशि के जातक जिनके स्वामी चंद्रमा होते हैं, कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए इस वर्ष 2 प्रमुखतया ग्रह बदलेंगे, गुरु और शनि। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को बदलेंगे और वो वृष राशि से उठ करके मिथुन राशि में जाएंगे। वहीं शनिदेव भी बदलाव करेंगे और वो कुंभ राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति की गौड़ राशि में उनका गोचर होगा। ये और मैं और आप सब लोग जानते हैं कि एक राशि पे शनिदेव का जो गोचर होता है वो 2.5 वर्षों का होता है। इसका अर्थ होगा कि शनिदेव कुंभ राशि से निकल के जब मीन राशि में जाएंगे तो अगली राशि यानी कि मेष राशि, पिछली राशि यानी कि कुंभ राशि और वर्तमान जिसमें गोचर करेंगे मीन राशि, इन तीनों राशियों पे इनकी 7.5 चालू हो जाएगी। वहीं मकर राशि के जातकों के लिए 7.5 समाप्त हो जाएगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए 7.5 अंतिम चरण की रहेगी। मीन वाले और मेष वालों के लिए पहले चरण की रहेगी। ये तो 7.5 की बात रही। पर कर्क राशि के लिए पूरे वर्ष की जब बात करते हैं तो मैं आपके लिए जो वार्षिक फल मैंने जो तैयार किया है उसके आधार पर ये पूरा वर्ष जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, मतलब पूरा अप्रैल, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का जो पूरा महीना रहेगा वो कर्क राशि के जातकों के भाग्य में अवरोध पैदा न करे। इस वजह से हमें इतना ध्यान रखना होगा कि हम अगर उच्च शिक्षा में जा रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, वीज़ा अप्लाई वगैरह किया हुआ है, उच्च शिक्षा में अगर जाने वाले हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करें कि मार्च के पहले ये सारा काम हो जाए। एडमिशन होना हो अप्रैल तक पूरा ये हो जाना चाहिए। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, विदेश गमन और रिसर्च वगैरह का भी जो क्षेत्र है इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक का क्षेत्र आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद में थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ ये शनि का काल जो डॉक्टर के क्षेत्र में काम करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, फिजिशियन हैं और किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो इन लोगों के लिए ये शनि का गोचर
या ये पूरा जो वार्षिक राशिफल है, इसमें कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं में वृद्धि मई जून तक रहेगी। उसके बाद के वर्ष के काल में, जो जून के महीने के बाद का पूरा 6 महीना रहेगा, उसमें स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं में सामान्यतया संतुलन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि सबसे पहले तो चलो ये विदेश यात्रा हो गई, उच्च शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पर व्यापार कैसा रहेगा? तो कर्क राशि के जातकों के लिए व्यापार का जो क्षेत्र रहेगा वो भाग्य के बल पे चलता रहेगा। इसमें आपको अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की पूजा आराधना, उनकी आशीर्वाद की आकांक्षा, ये सब रखनी चाहिए और अपने कर्तव्यों पे आपको 100% अपना दिमाग लगाना चाहिए। आप अपने कर्तव्य से अपने आप को च्युत मत करिएगा। इसका अर्थ होगा कि कर्क राशि के जातकों को अगर व्यापार में लाभ चाहते हैं तो पूजा पाठ, धर्म, शास्त्र की सुरक्षा और उसका पालन करते हुए हमें व्यापार करना है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकल बिहेवियर के साथ किसी का नुकसान करा दें। चूंकि कर्क राशि जो होती है वो इमोशनल राशि होती है, ये सेंटिमेंटल राशि होती है। इसमें कई बार व्यक्ति बहुत जल्दी जकड़ जाता है, बहुत जल्दी किसी के गिरफ्त में आ जाता है। इस वजह से कई बार यहाँ कर्क राशि के जातकों के लिए किसी अनजान व्यक्ति से दुश्मनी होगी, कोई अनजाना व्यक्ति आपसे दुश्मनी साधेगा, या कई बार पुराने दुश्मन उखड़ करके आपके सामने आ जाएंगे। मतलब विपरीत परिस्थितियों का निर्माण भी इस पूरे वार्षिक राशिफल के इसमें संभवतया बनने के योग बन रहे हैं। एक और भी अच्छी बात होगी जो सामान्यतया बेहतर होगा बता देना कि इस पूरे वर्ष में कर्क राशि के जातकों का जो धैर्य होगा, जो कर्तव्य से आप निष्ठा से अलग ना जाएं, उसके प्रति निष्ठा बरकरार रखें। लेकिन कर्क राशि के जातकों को साहस, बल, पराक्रम, इसका संचार होता रहेगा। मतलब वो अपने इस पूरे वर्ष में कभी भी हताश, निराश और उदास, परेशान नहीं होंगे, पक्की बात है। और भी बातें बताऊंगा। कर्क राशि के जातकों के जीवन में विवाह का सूत्र बंधेगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, नौकरी के भी लाभ के योग हैं। साथ ही साथ इतना ही नहीं, उनको भवन, भूमि, वाहन, व्यापार के द्वारा प्राप्त धन से वो संपत्ति इकट्ठा भी करेंगे। उनका व्यय संतुलित होगा। इतना ही नहीं, तीर्थ क्षेत्रों में जाने का मौका भी मिलेगा। दान, पुण्य, पूजा पाठ, समस्याओं पे गहरा चिंतन करने का बड़ा बल बढ़ जाएगा। समस्या के प्रति सकारात्मक रवैया रखना, दुश्मनों से भी कैसे उनसे मैत्री की जाए, इस तरीके के भाव प्रकट होने लगेंगे। बहुत ध्यान से समझिए। कर्क राशि के जातकों के लिए इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो समझ में आ रही हैं कि व्यक्ति के पद की वृद्धि होगी, वो पद स्थापित हो जाएगा, पद पे स्थापित हो जाएगा, पदांतरण होगा तो लाभ का पद प्राप्त होगा। हाँ, इतनी बात मैं जरूर कर सकता हूं कि कर्क राशि के जातकों को मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने अगर ट्रांसफर वगैरह हो जाते हैं तो ठीक है। अन्यथा जून के बाद, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने के बाद जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने अगर ट्रांसफर होता है या नौकरी बदलते हैं तो हो सकता है कि वहां पे आपको रश करना पड़ेगा, वहां आपको थोड़ा संघर्ष से जाना पड़ेगा। हो सकता है वहां पे यातायात के साधन कमजोर हों, हो सकता है कि आपके नौकरी छोड़ने का जो फैसला था, जो निर्णय था, वो थोड़ा आपको परेशान करेगा। तो मार्च, अप्रैल और मई तक हमें नौकरी बदलने के बारे में विचार करना चाहिए। इस दौरान अगर कर्क राशि और कर्क लग्न के हैं तो धार्मिक यात्रा तो मैंने पूर्व में बताया ही, धार्मिक यात्रा होगी, व्यय संतुलित होगा, संतान की प्राप्ति होगी, नौकरी में पद की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ व्यक्ति की बुद्धि और तर्क का बल बढ़ जाएगा। आपने कभी गौर किया होगा, कई बार आप जब बात करते हैं, बातचीत होती है, तो कई बार अनायास आपके मुख से ऐसे उत्तर प्रकट हो जाते हैं जिसका कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस समय आपके राशि या आपके लग्न से कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे ग्रह का गोचर हो रहा था जो आपको ऐसा तर्क बुद्धि में बल देने वाला हो जाता है। जबकि आपकी ही कही गई बातों पे आपको कई बार विश्वास नहीं होता है कि ये मैंने इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें कब कैसे कह दी। वो ग्रह का प्रभाव होता है भगवान, इस वजह से ऐसा होता है।
मेरे कहने का अर्थ है कि ये पूरा जो वर्ष होगा ये काल युक्त संवत्सर होगा, आपके बुद्धिमता और आपके तर्क में वृद्धि करने वाला होगा। साथ ही साथ इतना ही नहीं, अगर आप बैंकिंग से जोड़ के काम करते हैं, फिनांस से जोड़ के काम करते हैं, रिसर्च से जोड़ के काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको मई जून के बाद नवंबर तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये पूरा 7 महीना आपके व्यापार में, आपके बुद्धि में, आपके तर्क में, आपकी सामाजिकता में, राजनीति में और पद में इतने वृद्धि के संकेत दे देंगे कि ये आपको लगेगा कि 2025 मेरा उत्तरार्ध बड़ा अच्छा बीता है। ये ग्रहों का प्रभाव है। और भी बातें बताऊंगा। कर्क राशि के जातकों के लिए विवाह होने के योग बनेंगे, साथ ही साथ संतति के प्राप्त होने के योग बनेंगे, ये तो बात हुई ही। इसके अतिरिक्त माता और पिता से संबंध चाहे जैसे रहे हों, ये पूरा 2025 आपसे उनकी सेवा करवा ही देगा। हो सकता है कि कर्क राशि कर्क लग्न के जातक दूर अगर रहते हों तो इस 2025 में वो वहां से हट करके अपने घर पे आ जाएं या अपने घर से ही अपना व्यापार करना शुरू कर दें। मतलब क्या है कि ये आपको दूर से निकट ला देगा। अगर आप भारत से दूर रहते हैं, विदेश रहते हैं, तो आपको मैंने क्या बात कही कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक विदेश जाने के बारे में सारे काम कर लेने चाहिए। लेकिन ये पूरा वर्ष जो रहेगा, ये कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए विदेश से ऐसी कुछ स्थिति परिस्थिति बनेगी जिसके कारण उनको विदेश छोड़ करके घर आना पड़ सकता है, अपनी मातृभूमि अपने देश में आना पड़ सकता है। और वो खराब नहीं होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, वो अच्छा होगा और उससे आपके मानसिक शांति के प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। रोग वैसे कोई विशेष नहीं है कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए, पर फिर भी थोड़े बहुत पेट और जॉन्डिस, पीलिया, दाद, खाज, खुजली, रक्तचाप आदि की छोटी मोटी बीमारियां ऐसे आपको परेशान कर सकती हैं। माता के साथ, पिता के नाम पे, माता के नाम पे और पत्नी के नाम पे अगर व्यापार नया शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विदेशी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सरकारी बॉन्ड भारत का खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। बीमा पॉलिसी लेना चाहते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अंक कम ना मिले, इस वजह से कर्क राशि के जातकों को चौगुनी चतुर्गुणित चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मेट में मेहनत करनी होगी। बार बार चीजों को पढ़ने की आवश्यकता है। अगर पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो एनालिटिकल व्यू के साथ पढ़ाई करिए, लगातार चीजों को पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप जिस चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं परीक्षा में वही आने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है कि जिस चीज को आप नजरअंदाज कर रहे हैं उसके कारण आपके अंक में कमी न हो जाए। इस वजह से पूरे फुल प्रूफ प्लान के साथ परीक्षा की तैयारी करनी होगी। अंक बेहतर मिल सकता है, रिसर्च में सकारात्मक भाव बनेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए संतुलन भाई से, बंधुओं से, बड़े माता पिता से, साथ ही साथ पिता माता से और आपके पिता के साथ आपके जो संबंध हैं वो चाहे कितने खट्टे मीठे रहे हों, यहां पे आकर के उसमें न्याय प्रियता आ ही जाएगी और आप अपने पिता और माता के संबंधों के साथ न्याय करने में सफल होंगे। दाम्पत्य आपकी कुंडली में भाग्यशाली साबित होगा। पत्नी के नाम पे व्यापार मैंने पूर्व में ही कहा है, कर सकते हैं। बड़े बेटे के प्रगति के योग बनेंगे। अगर आप कर्क राशि या कर्क लग्न के हैं तो आपकी जो बड़ी संतति है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, उसका भाग्य भी खुलने वाला है। उसके भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के योग बनेंगे। इतना ही नहीं, उसके भी लाभ के योग बनेंगे। वो आपके जन्म स्थान से दूर जाए, आपको छोड़ करके अगर कहीं दूसरी जगह जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, तो उसकी यात्रा सफल होगी, सुखद होगी। इतना ही नहीं, व्यापार ठीक रहेगा, एनर्जी अच्छी रहेगी, पड़ोसियों से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। पड़ोसियों से कुछ अनुभव मिल सकता है, सीखने को मिल सकता है, वैसे उनसे मतभेद नहीं होगा। एक बात और कहता हूं, यहां हॉस्पिटल, बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी और रिसर्च, ये 5 से 6 जो क्षेत्र हैं वो कर्क राशि के जातकों के लिए बड़े ही लाभदायक और श्रेष्ठ साबित होने वाले हैं। इतना ही नहीं, अगर आप आईटी में काम करते हैं और फ्रेमवर्क बनाने का काम करते हैं, मैकेनिज्म तैयार करते हैं, तो भी कर्क राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहने वाला है। ट्रांसफर कब लेना है, वीजा अप्लाई कब करना है, विदेश यात्रा कब करनी है, उच्च शिक्षा कैसी रहेगी, नौकरी के योग कैसे हैं, ये सब मैंने इन सभी विषयों पे चर्चा की। अब और भी बातें बता देता हूं।
कर्क राशि के जातकों को जब कभी भी विवाह में जाना हो तो निश्चित रूप से कुंडली मिलाना आवश्यक होगा, क्योंकि कई बार यहां पे आपके भाग्य में या कई बार विवाह के सूत्र में बंधने से पहले गड़बड़ी ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। एक बात तो पक्की है कि कम से कम आपके पास कानून का क्षेत्र या कानून से संबंधित चीजों से फायदा हो सकता है। कर्क राशि के जातकों का विवाह अगर टूटा हो, विवाह वापस होना हो या विवाह में कोई अड़चन आ रही होगी तो पत्नी आपसे अन्याय नहीं करेंगी या पत्नी आपसे अन्याय नहीं कर पाएंगी। कानून आपकी सुरक्षा कर लेगा। कानून जो बनाया गया है उससे आपको लाभ हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि कई बार हम मतभेदों में चले जाते हैं, पति पत्नी के बीच में जो बातें चल जाती हैं, ये भी आजकल एक विषय बन गया है। इस वजह से इसके बारे में भी बताना जरूरी है कि जो लोग तलाकशुदा हैं उनके लिए ये वर्ष अगर कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो आपको लाभ हो सकता है अगर कर्क राशि के हैं तो, अन्यथा तो नुकसान के योग भी बनेंगे। साथ ही साथ अगर आप कर्क राशि के हैं, कानून के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, न्यायपालिका के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। क्लियर है? इतनी सारी चीजें मैंने बता दी। कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए ये वर्ष निश्चित रूप से अच्छा रहेगा, पर कुछ मामलों में कमजोर भी है। कमजोरी कहां? अंक कम ना मिले, दिमाग बहुत जगह पे परेशान बेवजह का ना हो जाए, असंतुलन कम्युनिकेशन में न गड़बड़ी हो जाए, भाई का काम रुक सकता है, छोटे भाई का काम न रुक जाए, इस वजह से वहां पे ध्यान देना होगा। इसके साथ व्यक्ति पराक्रम को लेकर के कई बार ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता है, थोड़ा निगेटिव हो जाता है, या कई बार उसके प्रति उसके भाव सकारात्मक नहीं बनते हैं, या वो यही सोचता रहता है कि मैं तो बेवजह की मेहनत कर रहा हूं, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये भाव 2025 में कर्क राशि के जातकों के ऊपर से ज्यादा हावी रह सकता है। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस वार्षिक राशिफल जो कर्क राशि और कर्क लग्न के ऊपर केंद्रित था का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।